हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई। मैंने स्टीयरिंग व्हील कस के पकड़ा। सड़क पर अकेला। गांव अभी भी कई मील दूर है। रात शांत है, बहुत ज्यादा शांत। सिर्फ इंजन की आवाज आ रही है। मुझे ठंड लग रही है। इतनी गर्मी में भी मुझे ठंड लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं घंटों से गाड़ी चला रहा हूं। सड़क मेरे सामने अंतहीन फैली हुई है। ये गांव जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दूर है। बस मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मैंने डैशबोर्ड पर लगी घड़ी पर नजर डाली। आधी रात होने वाली है। हर पल मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूं कि ये रात खत्म हो जाए। कार के रेडियो से अचानक शोर होने लगा। मैं हैरान हुआ। मैंने डायल को हाथ भी नहीं लगाया था। मैंने स्टेशन बदलने की कोशिश की, लेकिन शोर ज्यों का त्यों रहा। तभी एक आवाज आई, धीमी और अस्पष्ट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, वापस मुड़ जाओ, खतरा है। मेरा खून सूख गया। मैंने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज मेरे जहन में गूंजती रही। मैंने अपना सिर हिलाया, उसे भूलने की कोशिश कर रहा था। ये सिर्फ मेरा वहम है। मैं थका हुआ हूं और मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। मैं आगे बढ़ता रहा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं खुद से कह रहा था कि यह बस एक बुरा सपना है। ये सच है। मुझे शांत रहने की जरूरत है। मुझे बस गांव पहुंचने की जरूरत है। आखिरकार मैं गांव के बाहरी इलाके में पहुंच गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। गांव वीरान था। घर अंधेरे और खाली थे। गलियां सुनसान थीं। न रोशनी, न हलचल, न जिंदगी के कोई निशान। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भूतों के शहर में आ गया हूं। मैं अपनी कार से बाहर निकला। सन्नाटा मुझ पर हावी हो रहा था। खाली सड़क पर मेरे कदमों की गूंज। मुझे डर का एहसास होने लगा। सब लोग कहां हैं? गांव में एक ठंडी हवा चली, जो अपने साथ सड़ांध की हल्की सी गंध ला रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मुझे पता था कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने वापस जाने का फैसला किया। मैं जल्दी से अपनी कार में सवार हुआ और इंजन स्टार्ट किया। पर जैसे ही मैंने कार घुमाई, मैंने पीछे देखने वाले शीशे में कुछ देखा। एक परछाई गली के आखिर में खड़ी है। ये लंबी और काली थी, बिल्कुल बेडौल। मेरी सांसें थम गईं। मैंने देखा कि वो परछाई मेरी तरफ बढ़ने लगी। पहले तो धीरे धीरे, फिर तेजी से। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे यहां से जाना होगा। मैंने एक्सीलेटर पर अपना पैर रखा। कार आगे की ओर बढ़ी। मेरी नजर शीशे में दिख रही परछाई से हटी नहीं। ये और करीब आ रही थी। राजेश ने आगे सड़क पर नजर डाली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो परछाई उसकी खिड़की के ठीक बगल में थी। वो अब उसे साफ देख सकता था। वो एक आदमी था, या यूं कहें कि वो कभी एक आदमी था, लेकिन उसका सर गायब था। जहां सर होना चाहिए था, वहां खून से सना एक ठूंठ था। राजेश चिल्लाया। वो नजारा बहुत ही भयानक, बहुत ही अवास्तविक था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। उसने गाड़ी घुमाई। उस खौफनाक छवि को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिना सिर वाला आदमी वहीं था। उसकी खाली आंखें मानो उसे ही घूर रही थीं। राजेश डर के मारे जड़ हो गया था। वो अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। राजेश ने ब्रेक मार दिए, जिससे गाड़ी अचानक रुक गई। उसने दरवाजे का हैंडल ढूंढने की कोशिश की। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने फिर कोशिश की। सारी ताकत से हैंडल को खींचा। कोई फायदा नहीं हुआ। वो फंस गया था। कोई दिए थे। वो वापस बिना सिर वाले आदमी की तरफ मुड़ा। वो अब और करीब था।
उसका शरीर कार की हेडलाइट्स की रोशनी में चमक रहा था। बिना सिर वाला आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसका स्पर्श खिड़की पर बर्फ की तरह ठंडा लगता है। राजेश फिर चिल्लाया। उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। वो कार को हिलते हुए महसूस कर सकता था। खिड़कियां खड़खड़ा रही थी। बिना सिर वाले आदमी का मुंह एक खामोश चीख में खुल गया। राजेश केवल दहशत से देख सकता था। वो जानता था कि यहां से कोई बच नहीं सकता। अचानक बिना सिर वाला आदमी गायब हो गया। राजेश अकेला था। वो अपनी सीट पर वापस गिर गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसे इस गांव से निकलना होगा अभी। उसने एक आखिरी बार दरवाजे के हैंडल पर हाथ मारा। इस बार वो खुल गया। वो गाड़ी से बाहर निकला और भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने पीछे एक बहरी आवाज सुनी। कार वो चल रही थी। राजेश ने ठीक समय पर मुड़कर देखा कि वो सड़क से नीचे उतर गई और एक पेड़ से जा टकराई। कार में आग लग गई और वो धू धू कर जलने लगी। राजेश सदमे और दहशत से देखता रहा। वो बच गया था, लेकिन किस कीमत पर। अगली सुबह गांव वालों को राजेश का बेजान शरीर मिला। वो सड़क के बीच में पड़ा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसका चेहरा एक खामोश चीख में जम गया था। गांव वाले एक दूसरे को घबराहट से देखने लगे। वो कहानियां जानते थे, बिना सिर वाले भूत की कहानी जो गांव की सड़क पर भटकता था। बदला लेने वाली आत्मा बदला लेने के लिए। उन्होंने कहा कि भूत रात में गांव में प्रवेश करने की हिम्मत करने वाले किसी को भी श्राप देता है। राजेश श्राप का एक और शिकार बन गया था। उन्होंने उसके शरीर को उठा लिया। उनके चेहरे उदास थे। गांव अपनी भयानक खामोशी में लौट आया। भूत बना रहा। उसकी उपस्थिति ठंडी हवा और वीरान सड़क पर फैली परछाइयों में महसूस की जा सकती थी।